हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो लगातार बच्चों का एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो कब तक आउट होगा और इसे किस किस तरीके से फिलअप किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना के आपको इस बारे में कंप्लीट बता दूँ और पिछले ईयर्स तक क्या प्रोसीजर रहता था और इस बार प्रोसीजर में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो उन सभी के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं बात करता हूँ, अगर मैं 2019 से पहले की बात करूँ, मतलब 19 और 19 से पहले की बात करूँ, तो हमेशा ऐसा होता था कि पहला आपका प्री होता था जो आप नॉर्मली पास करते हो, जिसके लिए फिर आपका स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड इशू करे जाते हैं। पहले वो होता है, उसके बेस पे एक मेरिट बनती थी। उसके बाद क्या होता था, जब आपका स्किल टेस्ट होता था तो आपका एक स्किल टेस्ट का सेपरेट रिजल्ट आता था कि इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और स्किल टेस्ट जब हो जाता था और उसका रिजल्ट आता था, उसके बाद आपका एसएससी खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती थी। और जब आप प्रेफरेंस भर देते थे उसके बाद आपको कोई पोस्ट अलॉट की होती थी और फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर किया जाता था। पर इस बार सिनेरियो क्या हुआ 19 के बाद, जब हम 20 की बात करते हैं तुरंत, तो 20 में एसएससी ने कुछ यूँ किया कि आपको जब प्री हुआ उसके बाद स्किल टेस्ट हुआ, स्किल टेस्ट का रिजल्ट जब उन्होंने दिया तो इस बार उन्होंने एक मेरिट इंट्रोड्यूस की कि इतने मार्क्स से ऊपर वाले बच्चे ही सेलेक्टेड हैं फॉर डीवी, मतलब डीवी के लिए भी एक फर्दर कट ऑफ लगा दी गई। वो कहीं ना कहीं डिसीजन ठीक ही था, क्योंकि अगर आप पहले से ही थोड़ी सी भीड़ हटा दोगे तो इट इज़ ईजी और स्मूथ हो जाएगा काम एसएससी को अपने हैंड से करने के लिए। तो ये चीज़ अच्छी हुई थी। लेकिन अब बात करते हैं कि 21 में तो कोई वैकेंसी आई नहीं है और 22 में इन्होंने बोला है कि इस बार एसएससी जो है वो डीवी नहीं कराएगा। तो अब क्या सिनेरियो होता है, तो अब सिनेरियो ये है, मैंने फर्दर बहुत सारी वीडियोस में बताया था, पर मुझे लगा कि नहीं, बच्चे अभी भी परेशान हैं और अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि बहुत से जो टीचर्स हैं वो अभी भी गुमराह कर रहे हैं कि स्किल का रिजल्ट आएगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, दो जानकारी कम से कम पहले उस चीज़ के बारे में पता कर लो, उसके बाद जानकारी तो इट इज़ बेटर फॉर यू। इसी से आपकी ग्रोथ होगी, बिना बात वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपका क्या होगा कि अब जितने बच्चों ने स्किल टेस्ट अपेयर किया है उन सभी को प्रेफरेंस फॉर्म इशू करा जाएगा। मतलब किस तरीके से इशू किया जाएगा, आपको ऑनलाइन विंडो ओपन की जाएगी, जो आपका एसएससी स्टेनो का कॉलम आएगा दोबारा से, जहाँ पे आप ऑनलाइन फिल करते हो एसएससी की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे एक कॉलम आएगा कि आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन इस पर प्रेफरेंस चढ़ानी है, ठीक है। और जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी वो वैलिड होगी, उसी टाइम आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के वो प्रेफरेंस भरनी है और उन्हीं प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो ये पूरा अपडेट है जो जिस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा और आपका फाइनल रिजल्ट में नाम होगा, ठीक है। तो स्किल का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, आपका डायरेक्ट आने वाला है फाइनल रिजल्ट। इस चीज़ के लिए पहले आप श्योर हो जाए। अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों का ये था कि प्रेफरेंस फॉर्म कैसे होता है, क्या सीन होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 2020 का जो मेरे पास था, किस तरीके से कुछ प्रेफरेंस फॉर्म आता है और इस तरीके से डिपार्टमेंट प्लस कोड लिखे होते हैं, जो कोड हमें फिलअप करने होते हैं, नीचे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे ग्रेड सी में उस टाइम 5 डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC हो गया, या डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया। ये सभी डिपार्टमेंट्स थे। इसमें इन्होंने क्लैरिफाई भी कर रखा कि कौन सी पोस्ट आपको 4200 ग्रेड पे देती है और कौन सी पोस्ट आपको 4600 ग्रेड पे देती है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। ये तो थे ग्रेड सी के डिपार्टमेंट। भाई अगर मैं बात करूँ तो ग्रेड डी के ये डिपार्टमेंट था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट मांगे गए थे। और वहीं देख लो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं बात करें कैट के डिपार्टमेंट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स मांगे जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष कर ध्यान दें। और ये सभी डिपार्टमेंट जो थे 34 डिपार्टमेंट आपके पिछली बार बनाए गए थे या इनमें वैकेंसीज थी, तो ये चीज़ें बताई गई थी। नीचे आपको एक फॉर्म सा सर्कुलर सा था जिसमें आपको एक कोड लिखने थे, जो ये कोड लिखे हैं ना, तो ये कोड आपको उसमें फिल करने थे, ठीक है। टोटल आपको सभी प्रेफरेंस भरनी होती है। और जैसे प्रेफरेंस के बारे में, मतलब प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो जाएगा, मैं आपको फिर से एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा कि आपको प्रेफरेंस किस किस तरीके से भरना है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अब बात करता हूँ मैं कि रीज़न क्या है कि मैं एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि होम पोस्टिंग कैसे मिलेगी, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, कौन सा डिपार्टमेंट बुरा है, या किस डिपार्टमेंट में अच्छी प्रमोशन एस्पेक्ट्स हैं। वो सभी बातें तभी हो पाएंगी जब मेरे पास एक लिस्ट होगी कि हाँ ये डिपार्टमेंट इस बार हैं, ठीक है। जब तक वो नहीं होगी तब तक हम किसी भी चीज़ को अभी भी क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार प्रेफरेंस फॉर्म आ जाए, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आपको बता दूंगा कि हमको किस तरीके से प्रेफरेंस रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे चैनल से और टेलीग्राम चैनल से भी एसोसिएट हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक पिंड होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।